चलिए आज हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक ऐसे इलाके की बात करते हैं जो इतना ठंडा और सूखा है कि उसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। हाल ही में इसी दूरदराज की जगह पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम यही जानेंगे कि कैसे ये जमीन, जो पहली नजर में बंजर लगती है, पर्यावरण संरक्षण की दुनिया का एक नया चमकता सितारा बन गई है। जब भारत के पर्यावरण मंत्री इसे एक गौरवपूर्ण क्षण कहते हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये इस बात का एक बड़ा ऐलान था कि भारत अपनी कीमती प्राकृतिक धरोहर को बचाने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए कितना गंभीर है। जरा इस नंबर को देखिए, 7,770 वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली शहर से भी लगभग 5 गुना बड़ा है। इतनी बड़ी जमीन को जब ग्लोबल पहचान मिलती है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और इसी के साथ यूनेस्को के इस बेहद खास नेटवर्क में भारत की तरफ से अब 13 साइट्स हो गई हैं। कोल्ड डेजर्ट का इसमें शामिल होना सिर्फ गिनती बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये भारत की संरक्षण की कोशिशों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब सोचिए, हमारा कोल्ड डेजर्ट अब दुनिया के 785 सबसे खास प्राकृतिक ठिकानों के एक ग्लोबल परिवार का हिस्सा बन गया है, जो 142 देशों में फैला हुआ है। मतलब अब ये अमेज़न के जंगलों और सेरेंगेटी के मैदानों जैसी जगहों की लीग में शामिल हो गया है। तो ठीक है, चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस नई पहचान की आधिकारिक घोषणा कैसे और कब हुई। तो तारीख थी 27 सितंबर 2025 और जगह थी पेरिस। यहीं पर यूनेस्को का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है, मैन एंड द बायोस्फीयर, यानी MAB। उसी ने ये बड़ा फैसला सुनाया और बस इसी ऐलान के साथ हिमाचल का ये ट्रांस हिमालयन इलाका दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए छा गया। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो गई, पर सवाल ये है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो उसे इतना स्पेशल बनाता है। चलिए अब आपको कोल्ड डेजर्ट की दुनिया के अंदर ले चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप समुद्र तल से 6,600 मीटर ऊपर हैं। हवा में ऑक्सीजन कम है और सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे ठंडे और सूखे इकोसिस्टम में से एक है। एक ऐसी दुनिया जो जितनी कठोर है उतनी ही खूबसूरत भी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई एक अकेला पार्क नहीं है। समझिए कि ये 4 शानदार जगहों का एक गुलदस्ता है। पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जादुई चंद्रताल झील और सरचू के खुले मैदान, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा और जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बनाते हैं। और यहाँ का राजा कौन है? शानदार और मुश्किल से नजर आने वाला स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ यहाँ हिमालयन आइबेक्स, तिब्बती मृग, 200 से ज्यादा तरह के पौधे और 150 तरह के पक्षी भी इस मुश्किल माहौल में पनपते हैं। अब इतने बड़े और नाजुक इलाकों को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया है, जिसे 3 जोन सिस्टम कहते हैं। इसमें 3 हिस्से हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, और हर एक का अपना एक खास काम है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, सबसे अंदर है कोर जोन, जो कि वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित किला है। यहाँ कोई दखलंदाजी नहीं होती। इसके चारों ओर है बफर जोन, जहाँ रिसर्च और सीमित टूरिज्म हो सकता है। और सबसे बाहरी हिस्सा है ट्रांजिशन जोन, जहाँ करीब 12,000 स्थानीय लोग रहते हैं और उनकी रोजी रोटी को संरक्षण के साथ जोड़ा गया है। ये इंसान और प्रकृति के साथ रहने का एक बेहतरीन मॉडल है। अच्छा, हमने कोल्ड डेजर्ट की तो बात कर ली, पर हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। आखिर इसका मतलब क्या होता है? चलिए अब इसे ही समझते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ नेशनल पार्क नहीं होते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सतत विकास के लिए सीखने की जगह हैं। यहाँ इंसानों को समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा माना जाता है। ये एक तरह की लाइव लैबोरेटरीज हैं, जहां हम ये सीखते हैं कि इंसान और प्रकृति एक साथ कैसे तरक्की कर सकते हैं। हर बायोस्फीयर रिजर्व के 3 बड़े मकसद होते हैं। पहला, वहां की बायोडाइवर्सिटी यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाना। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये कि वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का विकास भी टिकाऊ तरीके से हो। और ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी कहानी 1971 में यूनेस्को के साथ शुरू हुई थी। भारत ने भी इस मुहिम को 1986 में अपना लिया था और आज कोल्ड डेजर्ट के साथ ये सफर एक नए और ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये कोल्ड डेजर्ट भारत के बड़े संरक्षण नेटवर्क में कहाँ फिट होता है।
तो आज की तारीख में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनमें से 13 इतने खास हैं कि उन्हें यूनेस्को से ग्लोबल मान्यता मिली हुई है, जबकि बाकी 5 को राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया गया है। ये दिखाता है कि भारत का ये नेटवर्क कितना बड़ा और मजबूत है। इस नेटवर्क में एक से बढ़कर एक नाम शामिल है, जैसे 1986 में बना भारत का सबसे पहला रिजर्व नीलगिरी, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल वाला सुंदरबन, और अब हमारा सबसे नया और सबसे ऊंचाई पर मौजूद सदस्य कोल्ड डेजर्ट। इन सभी रिजर्व्स की कामयाबी के पीछे एक बहुत जरूरी सरकारी योजना है। इसका सीधा सा मकसद है स्थानीय लोगों को रोजी रोटी के नए तरीके देना, जैसे इको टूरिज्म या औषधीय पौधों की खेती, ताकि वो जंगलों पर कम निर्भर हों और कोर जोन्स सुरक्षित रहें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर कोल्ड डेजर्ट को ये जो नया दर्जा मिला है, उससे असल में फर्क क्या पड़ेगा? चलिए अब समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये इलाका क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए एक जीती जागती लैबोरेटरी है। ये यहाँ रहने वाले 12,000 लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। ये हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनेगा। और हाँ, ये पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने की कोशिशों में भारत का कद और भी ऊंचा करेगा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोल्ड डेजर्ट का ये मॉडल, जहां इंसान और प्रकृति दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं, दुनिया भर में संरक्षण का भविष्य हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हमें इसी ठंडे रेगिस्तान की बुलंदियों में मिलेगा।